ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपका क्रिसमस का दिन कैसा रहने वाला है। ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि न्यू ईयर तक का टाइम आपका कैसे रहने वाला है और बाबा की गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ फ्रेंड्स कि क्रिसमस पे हम सब एक तरीके से सेंटा का वेट करते हैं या सेंटा को इमेजिन करते हैं अपने लिए कि वो हमारे लिए खुशियाँ लाएंगे। अगर देखा जाए तो जो परमात्मा है, चाहे आप उन्हें ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड किसी भी नाम से माने, वही हम सबके सेंटा हैं। ठीक है, वही हमें खुशियाँ देते हैं, वही हमारे सपनों को पूरा करते हैं और हमें शक्ति देते हैं अपने सपनों को पूरा करने की। और अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में आपके पेरेंट्स आपके सेंटा हैं, आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के सेंटा हैं। ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे के सेंटा हैं। ठीक है, तो मेरा मानना तो यह है कि हम सेंटा का वेट ना करें, हम खुद किसी की लाइफ में सेंटा बने, यानी लोगों को खुशियाँ दें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी लाइफ खुश हो। और जाहिर सी बात है कि जब उनकी लाइफ खुश होगी तो वो खुशियाँ परमात्मा हमें स्वयं देगा। कहते हैं ना कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला तो स्वयं परमात्मा कर ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं कि क्रिसमस आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, सभी साइंस के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एयर साइन से। ठीक है, एयर साइन से स्टार्ट करते हैं, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो स्टेबल रहने वाले हैं काफ़ी हद तक, इमोशनली स्टेबल। जो चीज़ें अभी तक इमोशनली आपको इम्बैलेंस कर रही थी ना, उस पर आप अपना कंट्रोल करने वाले हैं, ऐसा मुझे एयर साइन के लिए दिख रहा है। कि अपने, कहते हैं ना कि अपने कमांड में आप अपनी लाइफ को रखने वाले हैं। क्रिसमस से लेकर आगे तक का टाइम आप अपने बस में करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, किसी तरह की ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं। और ये हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी टाइम के लिए दिख रही है, तो कोई अच्छी बात है। ये तो क्रिसमस पे तो लोग सोचते ही हैं कि घूमा जाए। चलिए अब आपके लिए ये भी कार्ड्स देख लेते हैं कि क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक के टाइम में कैसी रहने वाली है लाइफ इन जनरल। हम देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, बाकी की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, जेमिनी के लिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, चाहे स्लो आएगी लेकिन आएगी। नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है, नेक्स्ट ईयर काफ़ी चीज़ें आपके लिए ना एक फ्लॉवरिंग वाली सिचुएशंस में आने वाली है, स्टेबल सिचुएशंस होने वाली है, और ये आप खुद करेंगे, ये आपके खुद के एफर्ट्स हैं। ठीक है, ये एयर साइंस के लिए बता रही हूँ। तो ये तो बॉटम ऑफ द डेक हो गया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि बाबा की गाइडेंस में आपके लिए क्या है, ये भी देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, एंड एक्वेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फेस रियलिटी। तो मैं जैसे समझ पा रही हूँ आप में से बहुत सारे एयर साइंस को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं अपनी लाइफ में। कुछ ये इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए मुझे इमोशनल इश्यूज़ ही लग रहे हैं, जहाँ पे आपने अपने आप को बैलेंस्ड कर लिया है और कहते हैं ना सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर मुझे काफ़ी चीज़ें स्टेबल होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर भी हो। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि जेमिनी आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं ये देख पा रही हूँ जेमिनी कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको लेट गो करना है। ठीक है, आप, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, तो लेट गो आप कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस ईयर के जाते जाते आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो चीज़ें या तो सही डायरेक्शन में मूव कर जाए या सही तरीके से आगे बढ़ जाए आप उन चीज़ों में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, उन चीज़ों का बर्डन थोड़ा सा कम लीजिए। क्रिसमस है, सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि साथ ही मैं यहाँ पे फ्लावर्स भी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिन है ना क्रिसमस का, वो बैलेंस जाने वाला है। मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करेंगे, साथ ही आप सेलिब्रेट भी करेंगे। क्योंकि आप थोड़े से ना मैं कहूँगी दूर तक का सोचने वाले पर्सन हैं। आपके लिए क्रिसमस केवल एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, आप चाहते हैं कि खुशियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आए, हर दिन आपका क्रिसमस हो। तो इसलिए आप उस दिन को, मुझे लग रहा है बहुत से लोग प्रैक्टिकल होके डील करने वाले हैं कि अपने कामों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ ही सेलिब्रेट भी करेंगे। ठीक है, मुझे होम दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन रख सकते हैं। ठीक है, एक टी पार्टी भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो जाती है जब अपनों के साथ होती है तो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस दिन आप कुछ लोगों को याद करने वाले हैं। कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपकी काफ़ी टाइम से बात ना हुई हो, तो हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे बात करें। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को आप याद करेंगे इस दिन में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिल में है ना, जिसे कहते हैं ना अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों को आप देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कर ली जेमिनी आपने, बहुत कर ली। अब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कहते हैं ना कुछ पल अपने लिए भी जिए जाएँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है क्रिसमस का टाइम, जब आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने अपनों के साथ। मुझे फैमिली टाइम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये जो 25 का टाइम होगा, आप इसमें प्रॉब्लम्स फोकस नहीं करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज़, कुछ अच्छे फ्रेंड्स की यादों में रहने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अपनी प्रॉब्लम्स पे आप उस दिन फोकस नहीं करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे फॉलो कीजिए जो आपका दिल कहता है, क्योंकि वही मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही हार्ड वर्कर भी दिख रहे हैं, जो लोग वर्क पे हैं, प्रोफेशनल हैं। ठीक है, और बाकी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मतलब फैमिली को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं और प्रोफेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहूँ तो आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखते हैं। कुछ सिचुएशंस अगर आपको नहीं फेवर करती हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप दिल रहते हुए भी वहाँ पे अवॉइड करते हैं उन सिचुएशंस को, और अपना दिल भी कहीं कहीं मारते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया। 25 का टाइम आप अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। कहीं थोड़ी खुशियाँ हैं तो कहीं थोड़ा सा शांति भी अपने लिए चाह रहे हैं आप, कि आप थोड़ा सा शांत रहें उस दिन में। ठीक है, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत से वर्क प्रेशर में भी हैं यहाँ पे। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। या तो ये वर्क प्रेशर है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अभी थोड़ा सा शांत रहिए। एक अच्छा टाइम है ये, अपने दिल की सुनने का टाइम है ये। और बहुत से लोग ना कोशिश करेंगे कि आज का दिन कुछ हट के मिलाया जाए। मतलब रोज़ तो हम ऑफिस का काम करते हैं या रोज़ हम फैमिली का काम करते हैं, आज हम जो है कुछ अपने लिए करते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं। बहुत से लोग शांति में रहने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। मेंटल पीस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इस कार्ड से मुझे कन्फ्यूज़न शो नहीं हो रहा है। इस कार्ड से मुझे ऐसा शो हो रहा है कि जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद एक दिन हम खुद के लिए निकालते हैं ना, ये वो वाली एनर्जीज़ है। तो आपका क्रिसमस काफ़ी पीसफुल रहने वाला है, एक फैमिली टाइम रहने वाला है आपका। और साथ ही आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हैं इस दिन पर, चाहे वो किसी से कोई बात करना, कम्युनिकेशन करना, या अपनी दिल की सुनना, चाहे वो अपने वर्क प्लेस के लिए, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। बहुत शांत लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, शांत रहना चाह रहे हैं उस दिन। ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जिनके लिए है वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। देख लेते हैं क्रिसमस के बाद के दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, क्रिसमस से लेकर जो न्यू ईयर तक का टाइम है। वाह, द स्टार कार्ड, बिल्कुल बहुत 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 बैलेंस्ड एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए यहाँ भी 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी स्टार कार्ड में भी आप देख रहे होंगे 2 कप्स हैं। तो बैलेंस्ड आप काफ़ी चल रहे हैं। कुछ चीज़ें कंफ्यूज आपको करी हैं पास्ट में, इस ईयर में 2020 के साल में आपको कुछ चीज़ों ने कंफ्यूज किया है, लेकिन द स्टार कार्ड की एनर्जी में आप आने वाले हैं 2021 के लिए।
रेडी होने वाले हैं आप बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न था, कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रे कर रहे थे या आप चाह रहे थे बहुत ही शिद्दत से, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। उन चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काफ़ी क्लोज़ है, काफ़ी नियर है, ठीक है। ये इमोशनल विशेज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये करियर रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन जो भी ये टाइमिंग काफ़ी नियर है आपके लिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। नियर है टाइमिंग काफ़ी, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड रखना है खुद को, कन्फ्यूज़न में नहीं डालना है खुद को। जो कर रहे हैं उसको एकदम डायरेक्टेड होके करना है, वो चीज़ें ही आगे जाकर ग्रो करेंगी आपके लिए। बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कार्ड है, यू आर नॉट अलोन, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो यहीं पे ये जो स्टार कार्ड है ना, ये डिवाइन गाइडेंस का भी कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये समझ आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ है। और यहाँ पे भी कार्ड आया है यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हैं। जो भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहे हैं ना जेमिनी, भूल जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपना हार्डवर्क कीजिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए, वो सब आपके लिए फेवरेबल करेंगे और सब होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस, आप अकेले नहीं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है ना, तो कोशिश करिए कि उस दिमाग को ना थोड़ा सा मेडिटेशन में लगाइए और परमात्मा की याद में लगाइए। जिस तरह से भी आप मानते हैं भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, आपको उनकी गाइडेंस मिलेगी। तो ये जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए थी। अब देख लेते हैं लिब्रा, ठीक है। लिब्रा के लिए देखते हैं कि तुला राशि वालों आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ आपके करियर में हो सकती है, ये गुड न्यूज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो सकती है। किसी तरह के एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है, आप स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स की गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी मुझे आप लग रहे हैं, मतलब आप में खुद ऐसा है कि भाई क्रिसमस है, सेलिब्रेट करना है, ऐसी वाली एनर्जीज़ में आप हैं। बहुत एक्साइटेड भी लग रहे हैं आप में से तुला राशि वालों क्रिसमस के लिए। देखिए आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपके चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आपको लगता है जो है ना बस उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप में से बहुत लोगों की थिंकिंग मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, अपनी जगह है, ठीक है। अभी हमारे सामने क्या है, 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस है, सेलिब्रेट करते हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। और मैं बता दूं कि पहली बात तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपको किसी से कम्युनिकेशन मिल सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है आपके पास, किसी से कॉल पे बात हो सकती है, किसी तरह का भी कोई मैसेज आ सकता है, विशेस मिल सकती हैं, और साथ ही आप भी लोगों से बात करेंगे क्रिसमस के दिन, ठीक है। साथ ही मुझे आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी लग रहे हैं। जो लोग करियर रिलेटेड रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम आ रहा है ना 25 दिसंबर के बाद से, आप करियर को कैसे ऊंचाइयों पे लेके जाना है, कैसे स्टेबल करना है, इस पर फोकस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स, परेशानियों पर फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि आपने सोच लिया है कि आती रहती हैं परेशानियाँ, क्या कर सकते हैं, आपने सोच लिया है ये चीज़, और इसीलिए आपका फोकस है कि बस अब आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फॉर श्योर है कि आप किसी को लेकर पैशनेट हैं। पैशनेट तो मुझे आप लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या आपके हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में हो सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपका कोई क्रश भी हो सकता है। तो जो भी है, मुझे लग रहा है कि उनसे आपकी कम्युनिकेशन या बात हो सकती है, ठीक है। बट नॉर्मल कम्युनिकेशन, मैं बहुत ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर कुछ लोगों का बहुत टाइम से सेपरेशन है तो कुछ सीन्स बन सकते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे नॉर्मल एक आपका कम्युनिकेशन फ्रेंड्स के थ्रू या फ्रेंड्स से हो सकता है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे एक पंख दिख रहा होगा आपको, तो एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप कोई विश रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो विश पूरी हो, तो एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है आप उनसे कहीं साइन देखते हो, कुछ ऐसे साइंस आपको दिखते हो, कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखते हो, तो वो ये आपको शो किया जा रहा है कि लगे रहिए, इसी तरह से पैशनेट रहिए उस विश के लिए, वो पूरी होगी, ठीक है। 25 दिसंबर के बाद से जो टाइमिंग आ रही है वो आपके फेवर में होगी, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर रहना है और पैशनेट रहना है। क्रिसमस कैसा रहेगा आपका, तो मैंने जैसे बताया कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बताया कोई मैसेज मिल सकता है, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं,
इवन मुझे सेलिब्रेशन भी आप करते हुए लग रहे हैं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए लिब्रा उतनी सिंपल लाइफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप 25 को फोकस नहीं करने वाले, और अच्छी बात है, फोकस करिए भी नहीं, ठीक है। ये करिए, आप कोशिश ये करिए कि फोकस करिए सेलिब्रेशन पे। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका भी क्रिसमस, काफ़ी शांत ही रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और हाँ, हीलिंग, आप हील कर रहे हैं शायद खुद को, आप हील करना चाहते हैं खुद को, तो क्रिसमस एक अच्छा टाइम रहेगा जहाँ पे आप अपने आप को हील करने पे फोकस करेंगे। आपको लगेगा कि बस अपनी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करना है। तो हीलिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और एक हार्मनी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी शांत और हीलिंग से भरा हुआ क्रिसमस आपका रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे का टाइम कैसा रहने वाला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, तो देखिए, अगर आगे के टाइम की बात करूँ, यानी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक की, तो कुछ बातें हैं, जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ बातें हैं ना जो आपकी खुद की थॉट्स की हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना लिब्रा, कि कुछ प्रॉब्लम्स परेशानियाँ आपके साथ हैं, लेकिन आप उसमें स्टक रहेंगे तो आप उनसे घिरे रहेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि रास्ते निकालिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से जो सेपरेशन में है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पर्सन उन्हें कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, और जब ऐसा नहीं होता है तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी आपसे, जैसे मैंने बोला कि एंजल का सपोर्ट है आपके पास, तो कोशिश करिए कि उनसे प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट करिए अपने कनेक्शन को। और ये जो कर रहे हैं ना, स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो मत लीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो विश पूरी होने में टाइम लग सकता है, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करना है ना क्रिसमस के बाद से, वो ये करना है कि खुद को फ्री करना है पेनफुल सिचुएशंस से, और वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, खुद ही कर सकते हैं आप। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। देखिए, आपके लिए गाइडेंस है लर्निंग कार्ड आया है बाबा की तरफ से, जो बता रहा है लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है तुला राशि वालों, ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग उतने मैच्योर नहीं थे, ठीक है, या उतने मैच्योर नहीं हैं कुछ बातों को लेकर। आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये लर्निंग है आपकी लाइफ में। इसे समझिए, लर्न कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाइए, और खुद पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फॉर श्योर आएगी, ठीक है। तो ये तुला राशि वालों के लिए था। अब देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई ये कार्ड तो ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है। सेलिब्रेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हैं तो आप मिल सकते हैं, मिलने जा सकते हैं। कोई प्लान आपका ऐसा बन सकता है उनके साथ, या वो मिलने आ सकते हैं आपसे। कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं आप तो क्रिसमस के लिए। साथ में पीस भी आपकी एक प्रायोरिटी है, मतलब एक्साइटेड हैं, हील्ड हैं, और पीस भी चाहिए। बहुत बैलेंस्ड कार्ड है ये। मेरे हिसाब से क्रिसमस का दिन आपका काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाला है, काफ़ी हैप्पी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बातों में बीतने वाला है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में लगे रहने वाले हैं आप पूरे दिन। हो सकता है कि घूमने फिरने में भी आप जाने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकती है आपकी, ये मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि किसी तरह के ग्रुप सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं आप, तो हो सकता है कि आप उनसे मिलने जाएं या वो आपसे मिलने आ सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए ये कोई विश हो सकती है जो उन्होंने मांगी है, जो उन्होंने मैनिफेस्ट की है, और उसके थ्रू आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, परमात्मा की तरफ से ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज भी लग रहा है यहाँ पे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख के तो मैं क्या ही कहूँ, सब कुछ है यहाँ पे। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपका हार्ड वर्क के थ्रू जो भी काम आपका रुका था प्रोफेशनल लेवल पे, हो सकता है आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो आपको मिल सकती है। कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा जिससे आपकी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट आएगा, आपको लगा कि वाओ यार, सब कुछ ग्रो कर रहा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, लाइफ अच्छी हो रही है। ऐसा कुछ
आप फील करेंगे, या तो ये इंटरनली आप फील करेंगे। कुछ लोग, मुझे लग रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि एक्वेरियस आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, आप में से कुछ लोग, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं अगर, तो वो भी आपको एक आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी ये चीज़, ठीक है। साथ ही मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है, चीज़ें ग्रो करेंगी। ये समझ लीजिए क्रिसमस के टाइम से आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है और काफ़ी स्पीडी ये रिकवरी है। अगर किसी तरह की लाइक इमोशनल हेल्थ में कोई रिकवरी है या किसी तरह की हेल्थ में रिकवरी है, तो भी काफ़ी स्पीडी रिकवरी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्रिसमस के बाद का टाइम कैसा रहने वाला है, न्यू ईयर तक का। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, या पर्सनली भी रिश्तों को काफ़ी संभाल कर चलने वाले हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग ना ये देख के खुश नहीं होते। तो कोशिश करिए कि थोड़ा लोगों से ना कम उलझिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ लोग आपकी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा करते हैं। एक्वेरियस, आप लोगों से थोड़ा सा ना बच के रहिए। लोग आपकी एनर्जी वेस्ट करवाते हैं, फालतू में आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, झगड़े क्रिएट करते हैं, आप उसमें स्टक होते हैं, तो आपका फोकस बिगड़ता है, चाहे फिर वर्क हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि फ़िलहाल का जो टाइम है ना, मतलब क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम, शॉर्ट रीडिंग है ये, तो कोशिश करिए कि लोगों से मत उलझिए, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो फालतू का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और केवल आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, या आपको अपने से ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मत उलझिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में एक पैशन आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वो उनसे नहीं देखी जा रही है। कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स ये मैसेज, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के झगड़े में पड़ना नहीं है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। यहाँ पे देख लेते हैं कार्ड कि बाबा की गाइडेंस में क्या है। चैनल, तो आप में से, जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वही कार्ड है यहाँ पे, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग, मतलब ऐसी आपकी गाइडेंस है कि लोग आपकी गाइडेंस पाकर ना, मतलब ऐसा फील करते हैं कि यार हमें तो रास्ता मिल गया, हमें तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि मैंने आपको अपना माध्यम बनाया है, तो जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन साथ ही अपनी मदद भी खुद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास भी हैं जो आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। तो ये एयर साइन की रीडिंग थी। बताइएगा मुझे कि आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, जो भी मैं नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पे हूं, वो सब आपको मिले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वाटर साइन के लिए, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखते हैं कि आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है, क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है, और साथ में बाबा की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो क्रिसमस का हो गया। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप में से कुछ वाटर साइन, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ पास्ट इश्यूज़ को, कुछ पास्ट बातों को आपने मन में रखा हुआ है, उस तरफ आपका ध्यान जाता रहता है। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि करियर में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप टेंस्ड हैं, शायद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर है, बर्डन है चीज़ों को बैलेंस करने का, या कुछ चीज़ें हैं जो आपकी, कहते हैं ना कि प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में आपको पूरी करनी है। कुछ पेंडिंग चीज़ें ऐसी हैं, करियर को लेकर सोचते हैं, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में या तो आपका करियर है या आपका कनेक्शन है जिसको लेकर आप सोचते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम आपका कैसा रहने वाला है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मैंने बोला ना, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर आप सोचते हैं, चाहे वो पास्ट के इश्यूज़ हैं, चाहे वो पास्ट की सिचुएशंस हैं, पास्ट की प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन आपका दिमाग कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है उन चीज़ों को लेकर। शायद उन चीज़ों के लिए आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ड हैं। रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में रिस्क लेना है, या कहते हैं ना कि रोशनी किस तरफ है, जहाँ आपको जाना है। बाबा की गाइडेंस भी ले लेते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, गाइड करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एनिमल लवर भी हैं आप में से कुछ लोग, और वैसे भी जो वाटर साइन होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो काफ़ी इमोशनल भी हैं आप, लोगों को गाइड भी करते हैं, लोगों को हील भी करते हैं, और ख़ुद को भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग। पहले हम देखने वाले हैं कि कैंसर यानी कर्क राशि वालों, आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, क्रिसमस कैसा रहने वाला है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर कर्क राशि वालों, आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा डाउट रख रहे हैं अपने मन में, थोड़ा सा डाउट चल रहा है आपके मन में। हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हैं आप, हील हो रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा हील्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो एक कहते हैं ना, हमारे मन की जो एक साइड है ना, वो अभी भी कुछ डाउट से भरी हुई है। जैसे मैंने बोला, कुछ पास्ट इश्यूज़ जिनको शायद आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फोकस आपका है वहाँ पर। ये देख रही हूँ मैं। पूरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन फोकस उन चीज़ों पर है जो कमियाँ हैं, तो कोशिश करिए कमियों पे नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्रिसमस कैसा रहने वाला है। क्रिसमस अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, हीलिंग दिख रही है, हार्मनी दिख रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली ना सोच समझ के चलना होगा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना खर्च मत करिए क्रिसमस के दिन, क्योंकि आप में से बहुत से लोग स्ट्रगल के फेस में हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए, मैं फ्लावर्स देख रही हूँ, ग्रीनरी देख रही हूँ, तो काफ़ी शांत में भी बहुत पीसफुल, लेकिन बहुत शांत, बहुत हैप्पी टाइम रहने वाला है। मतलब आप क्या करने वाले हैं, आप में से कुछ लोग, कि जितना है ना उतने में ही खुश वाली एनर्जी के साथ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट बात है ये। तो आप उस छोटे मोटे सेलिब्रेशन मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये छोटे मोटे सेलिब्रेशंस ऐसे हो सकते हैं, लाइक हम केक ले आए, पेस्ट्री ले आए, ठीक है, अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ ही हमने छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लिया, ऐसा सेलिब्रेशन भी हो सकता है। जो भी है, फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच के चलिएगा सिचुएशंस को, और इस वक्त के लिए कोशिश करिए कि उस दिन अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करूँ ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आप एक हार्मनी आने वाली है। काफ़ी लोग तो काफ़ी बैलेंस्ड हो भी चुके हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें अगर फाइनेंशियली आपको ऐसा लग रहा है, तो वो भी हील्ड होने वाली है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों का वहम आपने खुद बनाया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे एक हार्मनी दिख रही है, एक शांति दिख रही है। हो सकता है आप थोड़ा सा सोचेंगे कि बाहर सेलिब्रेट करें तो कैसे करें, या कितना खर्चा आएगा, ऐसे वाले थॉट्स मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है छोटे मोटे सेलिब्रेशंस तो आप करने ही वाले हैं अपने अपनों के साथ, ठीक है। किसी को आप हो सकता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उनसे बात करें, उन्हें प्रपोज़ करें। कोई आपके क्रश हो सकते हैं, किसी से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें खुद से आगे बढ़ के, क्योंकि मुझे आप काफ़ी हील्ड लग रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हैं, और जो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन एक छोटे लेवल का ही रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे पैसे खर्च करना ठीक नहीं समझते। आपको लगता है कि खुद में अगर हम बैलेंस्ड हैं, खुश हैं, अपने अपनों के साथ हैं, तो वही बहुत है, और ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं। एक इमोशनल एनर्जी किस सेंस में, देखिए आप हील्ड हो चुके हैं,
बिल्कुल हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं तो हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर लाइफ में आते हैं ना, तो उसकी वजह से अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस मत कर दिया करिए। चीज़ें सब हो जाएंगी, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस आपको खुद को बैलेंस करना है, ठीक है। और आप में से एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है तो कोशिश कीजिए लोगों से अपने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। आप इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है क्रिसमस का, लोगों से बात कीजिए, ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए। किसी को आप अपने इमोशंस का कब देंगे ऐसा भी मुझे लग रहा है। न्यू ईयर पे आप किसी से बात करके आप उसको प्रपोज करेंगे या आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। मुझे प्रपोज़ल मिलने के भी चांसेस लग रहे हैं। देना आप भी चाहते हैं प्रपोज़ल, लेकिन आपको थोड़े से फियर है। हो सकता है आप सामने से चाह रहे हैं कि वो पर्सन अप्रोच करे, तो वो पर्सन अप्रोच करें न्यू ईयर पे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ काफ़ी हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप जितना सोच रहे हैं ना उतनी सिचुएशंस ख़राब नहीं है। तो कर्क राशि वालों थोड़ा सा ना फ्री कीजिए खुद को। क्रिसमस कैसा रहेगा? अच्छा रहने वाला है। इवन फाइनेंशियल वाइज भी आप बैलेंस्ड हैं, लेकिन आपको हमेशा एक फियर रहता है कि शायद नहीं है, ठीक है। तो क्रिसमस अच्छा रहने वाला है। ऑब्स्टिकल्स पे तो आपका भी फोकस नहीं रहने वाला है। फ़िलहाल छोटा मोटा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, एक तरह का गेट टुगेदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस में क्या है। ग्रेस का कार्ड है ये बता रहा है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या किसी सोल लेवल या सोल कनेक्शन या सोल जर्नी में हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है इस साल के जाते जाते कि आपको उस पर्सन से कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए खुद की हीलिंग पर, खुद के इनर वर्क पर, खुद को बैलेंस करने पर। जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पर खुद से होगा, ठीक है। आपको फ़िलहाल अपने आप को बैलेंस रखना है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी करियर में हैं, अब वहाँ पे फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या किसी लाइफ के ऐसे कनेक्शन में है, तो आपको बोला जा रहा है कि इसे बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। जब तक आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने करियर में, तब तक जहाँ पे आप कर रहे हैं ना, मन लगा के काम करें, ठीक है। उसको छोटा समझ के नहीं, या ये समझ के नहीं कि यार मुझे तो कहीं और ही पहुँचना है, ये तो लेवल ही नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में मत रहिए। किसी रिलेशनशिप में है तो कोशिश कीजिए अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से अपने मन को छोटा मत कीजिए। आपके लिए गाइडेंस है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ को। कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड में रहिए। चलिए देख लेते हैं कि पाइसेस आपके लिए कार्ड्स क्या है, क्रिसमस कैसा रहने वाला है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वाओ। यूनियन का कार्ड है, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। पहले तो मेक अ विश, क्योंकि ये 11-11 का कार्ड है, मेक अ विश, ठीक है। तो आपने अपनी विश मांग ली होगी। तो पाइसेस मीन राशि वालों, आपके लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है भाई, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है दिसंबर मंथ में, या तो हो चुकी है या फिक्स हो रही है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी तरह के रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के चांसेस आपके बन रहे हैं, या तो 25 दिसंबर को ही ये रीयूनियन आपका हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए जो बहुत टाइम से इसके लिए इनर वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है ना आपका, ये टाइम से लेकर जनवरी तक आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो भाई सेलिब्रेशन आप तो बहुत बढ़िया से करने वाले हैं, बहुत बढ़िया से। मतलब कुछ लोग तो हो सकता है पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए निकल जाएंगे 25 दिसंबर को फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन होने वाला है। बिल्कुल फ्रेंड्स, फैमिली सब एकदम, थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी मुझे दिख रही है। ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा ये टाइम में थोड़ा सा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये एक परमानेंट मैरिज सेलिब्रेशन भी बन सकता है आगे की लाइफ में। मतलब कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है 25 दिसंबर को, ठीक है। मुझे रीयूनियन के चांसेस बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, अगर अभी नहीं तो एटलीस्ट ये टाइम स्टार्ट हो गया है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है। पाइसेस मीन राशि वालों, आपके लिए जो लोग भी रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कार्ड में रेनबो है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग LGBT कम्युनिटी से हो, सेम जेंडर के, ठीक है। तो उनके लिए भी मुझे सेलिब्रेशंस दिख रहा है, किसी तरह से पार्टनर के साथ रीयूनियन दिख रही है।
और काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को कि अगर फाइनेंशियली भी देखें, करियर वाइज भी देखें तो भी प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग देखें तो भी प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, हीलिंग है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये क्रिसमस के दिन ही होने वाला है और कुछ लोगों के लिए जनवरी तक में ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, मैरिज के भी प्रपोजल बनते दिख रहे हैं मुझे। चलिए देख लेते हैं आगे के टाइम में। वाओ, कार्ड्स देखिए आप, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून भाई, किस्मत का पहिया क्रिसमस के बाद से आपके फेवर में टर्न हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये किसी ने नहीं किया, ये आपने खुद ने किया है। ये जो कर्मा क्रिएट किए हैं ना, आपने खुद ने किए हैं, जिसने आपकी डेस्टिनी चेंज की है। ठीक है, जो लोग किसी कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आपके लिए किस्मत आपके फेवर में जाने वाली है। ठीक है, और बहुत जल्दी जाने वाली है। मतलब ये समझ लीजिए क्रिसमस के बाद से जनवरी तक का टाइम जो है आपके लिए काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी हैप्पी रहने वाला है आपकी लाइफ को। अगर आप अभी सैड फीलिंग में हैं, बहुत टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं, तो टोटली ट्रांसफॉर्म, टोटली हैप्पीनेस आने वाली है जनवरी तक तो फॉर श्योर है। ठीक है, और क्रिसमस भी आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे लग रहा है हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, बट फिर भी मुझे लगा कि हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेशंस तो होने हैं भाई। पाइसेस आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड हैं और ये आपने खुद किया है, ये डेस्टिनी आपने खुद क्रिएट की है। वाओ, क्या पाइसेस, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी। सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए तो पाइसेस, क्या कहूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेलिब्रेशन। मीन राशि वालों भाई, जिन्होंने मेहनत की है अपने कनेक्शन के लिए, अपनी खुशियों के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, खुश हो जाइए। बाबा बोल रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। गुड न्यूज़, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो आपको और कुछ सुनना है, इतना ही काफ़ी है। आप समझ लीजिए जो भी आपने किया है ना, नेक्स्ट ईयर 2021 आपके लिए कई सेलिब्रेशंस, कई तोहफे, कई खुशियाँ इमोशनल और पर्सनल, प्रोफेशनल लेवल पे लाने वाला है। और इन चीज़ों के पीछे आप ही की मेहनत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। इन चीज़ों के पीछे आप ही की मेहनत है, आप ही की प्रेयर्स हैं। ठीक है, और डिवाइन का सपोर्ट है फॉर श्योर। बहुत हैप्पी हूँ मैं। तीनों ही कार्ड्स बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, कि आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। ओके, द टावर कार्ड है स्कॉर्पियो यहाँ पे। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, देखिए पहली बात मैं बता दूं, आप में से कुछ लोग ना ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। अगर मैं बात करूं कि आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है, ये कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, ऐसी कुछ चीज़ें बन सकती हैं, कोई सिचुएशंस बन सकती है। तो कोशिश करिए अपने गुस्से पे काबू पाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्रिसमस का जो दिन है ना, इस दिन अगर आप किसी छोटी मोटी बातों पे या किसी भी बात पे गुस्सा करते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो वो चीज़ें आपके कनेक्शन के लिए या आपकी जॉब के लिए सही नहीं साबित होगी। इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा। ठीक है, मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहती हूँ कि द टावर कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है स्कॉर्पियो के लिए। देखिए यहाँ पे कार्ड है द टावर कार्ड क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो मैं ये बोलूँगी आपसे, कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आप बहुत हिम्मत रख के चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपको प्रपोज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, या कुछ ऐसी फैमिली इश्यूज़ हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। तो सिचुएशंस उतनी बैलेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो आपकी हिम्मत मांग रही है, आपकी स्ट्रेंथ मांग रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ मांग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आप टेंशन ले रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, आप घबराहट में आ रहे हैं, इसीलिए आपकी हिम्मत कम हो रही है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई एक तो क्रिसमस के दिन अच्छा दिन है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पे काबू पाना है, हिम्मत रखनी है, इनर स्ट्रेंथ रखनी है, तभी आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा। और जिस भी प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे हैं, आएगा प्रपोज़ल। लेकिन हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपकी क्रिसमस के दिन है, कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उन्हें कोई कॉल आ जाए, हो सकता है उस दिन ना आए। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फॉर श्योर
1 मंथ के बाद या 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कॉल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, बट इस तरीके से इम्बैलेंस होंगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। कोशिश रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने नहीं वाला है, बस अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा ना, या किसी से एग्रेसिव होकर बात कर दी, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ठीक है। लोगों को अगर इमोशनली थोड़ा सा पैम्पर करके चलेंगे ना, तो आपको उनकी तरफ से भी प्यार मिलेगा। तो आपका जो दिन है वो अच्छा रहेगा, लेकिन अपने इमोशंस पे काबू पाइए, अपने गुस्से पर काबू पाइए स्कॉर्पियो, ठीक है। और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए आप। देखिए कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, तो ये मुझे बता रहा है कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के टाइम में देखिए 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और टावर की भी एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा पेनफुल सिचुएशंस आपको लगे जब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि आपको किसी कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़े, ठीक है, या किसी कनेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़े, थोड़ा सा वेट करना पड़े उस पर्सन के लिए, पास्ट पर्सन के लिए जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है भाई स्कॉर्पियो। कोशिश कीजिए अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपका जो टाइम है ना, वो इस पर डिपेंड करेगा कैसा जाएगा कि आप अपने इमोशंस को कितना बैलेंस रखते हैं, आप अपने गुस्से को कितना बैलेंस रखते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे कितना काम करते हैं, अपने ऊपर मेडिटेशन करके अपने आप को कितना शांत रखते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल सब कुछ ठीक रहने वाला है, बस अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। अगर आपने अपने इमोशंस पर फोकस नहीं किया कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं तो कब तक फील करेंगे, ठीक है। शांत होना है, बैलेंस रहना है। अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके हाथ में है। डिवाइन फ़िलहाल अभी ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ डेस्टाइंड है और ये सारा कुछ आपके हाथ में है। थोड़ा सा अभी और टाइम लगेगा कुछ कम्युनिकेशंस के क्लियर होने का, कुछ प्रपोजल्स चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल हो, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको अपना क्या कहते हैं इनपुट देना है, ठीक है। लेकिन आप ही अगर हर्ट होके बैठ जाएंगे तो चीज़ें कैसे बनेंगी। यहाँ पे कार्ड है रीड द होली बुक्स। ये कार्ड बता रहा है टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इतने ज़्यादा इमोशनल होकर चलेंगे तो लोग आपको हर्ट करेंगे, या प्रोफेशनली आप जितना सक्सेस चाहते हैं उससे कम पे आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का। आप समझिए इस चीज़ को और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लेवल पर आइए। आपको बाबा यही गाइड कर रहे हैं। समझिए कि ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, क्या लेसन्स है, क्या चीज़ सिखाई जा रही है आपको डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो ये थी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपकी रीडिंग आपको मेरी रीडिंग से कनेक्ट हुए हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे बताइएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है, ख्याल रखिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अर्थ साइन के लिए देख लेते हैं कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इनके लिए क्या रहने वाला है, क्रिसमस कैसा रहने वाला है। साथ ही देखेंगे क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है, और बाबा की गाइडेंस लेंगे। फ्रेंड्स मैं बता दूं जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। भाई जो भी विश है आपकी इमोशनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, बहुत से लोगों के, अर्थ साइन लोगों की कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में कंप्लीट होने वाली है। सो लगे रहिए जिस भी विश के लिए आप लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही देखते हैं कुछ लोगों की क्रिसमस पे भी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिसमस के लिए हम कार्ड्स देख रहे थे ना। चलिए देखते हैं क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम आप कैसे रहने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जस्टिस, वाह, जस्टिस का कार्ड है भाई, जस्टिस। सो जस्टिस मिलेगा सिचुएशंस में, चाहे करियर में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जस्टिस मिलेगा। डिवाइन कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे जो आपके फेवर में होगा और आपकी ग्रोथ के लिए होगा, फॉर श्योर आपकी ग्रोथ के लिए होगा, आपके फेवर में होगा। कुछ चीज़ें अटकी पड़ी हैं तो वो ग्रो करेंगी। जो आपकी विश है ना, अगर वो भी कहीं स्टक है तो वो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि डिवाइन आपका फेवर करने वाले हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है ये। लेकिन ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अर्थ साइन के लिए बताया। अभी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहले हम गाइडेंस भी ले लेते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। टॉरस, चलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेस का कार्ड, जो बता रहा है कि भाई एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना फ़िलहाल के लिए, पर्सनली प्रोफेशनली, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए और ये होप रखिए कि बेस्ट तो होगा ही होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आज जब हम अच्छा मानते हैं ना कि हमारे पास जो है वो बेस्ट है, तो हमारे पास आती भी जो चीज़ें हैं ना वो बेस्ट ही होती हैं। अगर हम सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, तो जो हम अट्रैक्ट करते हैं ना वो भी हमारी लाइफ को और नेगेटिव करके जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन ही आया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कार्ड को। टॉरस वृषभ राशि वालों, आपका जो क्रिसमस रहने वाला है भाई, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हीलर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, हील करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद क्रिसमस के दिन कुछ चैरिटी करना चाहते हैं दूसरों को, और बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है ये चीज़, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं ना, लाइक अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये तराजू जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसा आप करेंगे ना लोगों के साथ, अगर आप लोगों को हील करेंगे, लोगों के साथ चैरिटी करेंगे, ठीक है, उनके दुखों में उनको मदद करेंगे ना, तो आपको जो मिलेगा ना डिवाइन की तरफ से वो भी जस्टिस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप करेंगे, जैसे आप कर्म बनाएंगे, वैसा आपके साथ साथ आपकी लाइफ में होता जाएगा। अगर आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कि आप में से बहुत से लोग क्रिसमस के दिन ये करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, वेल डन। बैलेंस्ड रहने वाला है आपका क्रिसमस, मतलब आप फाइनेंशियली और पर्सनली चीज़ों को काफ़ी बैलेंस रख के चलेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले हैं, मुझे दिख रहा है ये चीज़। कोशिश करेंगे कि दूसरों के साथ दूसरों की दुख सुख को बांटे आप, ठीक है। अच्छा रहने वाला है, शेयरिंग करने वाले हैं आप काफ़ी ज़्यादा, लोग आपसे आकर बात करने वाले हैं, आप उनसे आके बात करने वाले हैं, दूसरों को आप समझने वाले हैं। मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी लग रहे हैं टॉरस वृषभ राशि वाले आप लोग इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, ऐसा आपका मन आपको कहता है, ठीक है। और हार्ड वर्कर भी आप काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फाइनेंशियली अगर देखूँ तो क्रिसमस के बाद से आपकी जो लाइफ में ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाली है। फाइनेंशियली अगर काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस थी अभी तक, तो बैलेंस्ड होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं ना, जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो करते रहिएगा। उसमें ये नहीं करना है कि उसमें आप शांत बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक चीज़ और बोलूँगी, ऑनेस्टी के साथ कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे करियर में है ना जहाँ पे आप सीधे फाइनेंस से डील करते हैं, पैसों से डील करते हैं, तो कोशिश करिएगा ऑनेस्ट रहिएगा अपने काम से, ठीक है। आपके करियर में स्टेबिलिटी का टाइम शुरू हो गया है क्रिसमस के बाद से, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे तो मुझे ऐसा दिखा। पर्सनल लेवल पे अगर बात करूँ मैं, तो कुछ सिचुएशंस अगर फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं थी तो बैलेंस्ड होने वाली है। आपके कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी आपके पर्सन के लिए, तो आपकी फैमिली रेडी हो जाएगी उनके लिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और या फिर आप मना लेंगे उन्हें फॉर श्योर, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब चीज़ें जो आपकी विश है ना वो आपको मिल जाएगी एट लास्ट, ठीक है। आप मना ले जाएंगे। आपके पर्सन अगर कहीं ऐसे कुछ फैमिली इश्यूज़ में है तो वो भी मना ले जाएंगे। चीज़ें आपकी विश को कंप्लीट करने की तरफ जा रही हैं,
ठीक है। तो क्रिसमस का दिन काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाला है। मुझे काफ़ी शेयरिंग में बीतता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों से और अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहने वाले हैं, कॉल्स पे, फ़ोन्स पे, मैसेजेस पे, सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं कि न्यू ईयर के बाद से क्रिसमस के बाद से न्यू ईयर तक का टाइम। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए तो बैलेंस ही बैलेंस है, आपके लिए तो एक ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है मुझे। तो ये कार्ड ही मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन से कम्युनिकेशन का अगर वेट कर रहे थे ना, तो वो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आने वाला है। हो सकता है न्यू ईयर में वो आपको विश कर दें या आप उन्हें जाके विश करें, ठीक है। कुछ लोगों के मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं, और ये काम जो बन रहे हैं ना, वो डिवाइन की तरफ से बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपने इन चीज़ों के लिए प्रेयर की है, ठीक है। आपने प्रेयर किया है इन चीज़ों के लिए। आपने, कहते हैं ना, जब आप रोए भी हैं तो आपने, वो आवाज़ आपकी जो है वो ईश्वर अल्लाह परमात्मा तक पहुंची है, ठीक है। और उन्हीं प्रेयर्स का आपको आज मैं कहूँगी कि न्यू ईयर के बाद से ये जो 1 महीना है जनवरी तक का, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर 2021 ऐसा रहने वाला है कि उनकी विश कंप्लीट होगी। कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे आपकी दुआ सुनी जाएगी, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो क्रिसमस के बाद से न्यू ईयर तक का टाइम भी आपका बेस्ट रहने वाला है। कम्युनिकेशन मिल सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर में बैलेंस मिल सकता है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोगों की फैमिली मान सकती है उनके कनेक्शन के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने किया है। डिवाइन लाइट है जो आपको सपोर्ट कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग झेला है आप में से बहुत से लोगों ने, बहुत लाइफ को 360 डिग्री रोटेट होते हुए देखा है आपने, और अभी जो है वो बैलेंस्ड आ रहा है, जो अभी तक मिसिंग था आपके लिए। अब ये कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर तक, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर के दिन पे भी हो सकता है। आपके लिए कार्ड है मेडिटेशन का, क्योंकि कुछ लोग आप में से अभी भी शायद उतने बैलेंस्ड नहीं हो पा रहे हैं, और आपको सबसे ज़्यादा क्या होना है, बैलेंस्ड ही होना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होना है। आप बैलेंस होंगे ना, आपके काम ऐसे ऐसे बनेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई हो। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। तो आपने प्रेयर्स की हैं, ठीक है, उन प्रेयर्स के रिप्लाई मिल रहे हैं आपको, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों लेवल पे। आपको बस करना क्या है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों, आपका न्यू ईयर कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। भाई न्यू ईयर के दिन, आपका क्रिसमस, हाँ राइट, न्यू ईयर और क्रिसमस मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ अभी हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस के दिन वर्गो कन्या राशि वालों, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। मतलब आपको ऐसा लगेगा बस अभी तो ये दिन सेलिब्रेट करना है, घूमना है, फिरना है, जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम से बाद में देखेंगे, अभी नहीं सोचना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी ना कि आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए किसी के साथ भी। कुछ बातें अगर हो रही है ना तो छोड़ दीजिए उनको, ये करिएगा थोड़ा सा। कुछ आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं क्रिसमस के दिन, ऐसे मुझे लग रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ। कोई पर्सन है जो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, और आप या तो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर या फ्रेंड्स के थ्रू पता कर रहे हैं उनके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस जो ये एक दिन है ना, आप इस दिन को अपनी हीलिंग के लिए रखने वाले हैं, खुद को बैलेंस्ड रखने वाले हैं, खुद को एक्टिव रखने वाले हैं, खुद को नई डायरेक्शन देने वाले हैं, खुद की लाइफ को नई तरीके से मोड़ने के लिए सोचने वाले हैं। एक तरीके से सोचना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कमी रह गई थी और कैसे आपको उसे पूरा करना है। तो मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं वर्गो कन्या राशि वालों। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने को कहने वाले हैं कि यार मैं कैसे नहीं कर सकता या कर सकती, होगा ज़रूर होगा, ऐसी वाली एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। तो क्रिसमस का दिन जो आप ले रहे हैं ना, वो अपनी खुद की हीलिंग के लिए लेंगे। मुझे लग रहा है खुद पर फोकस करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, खुद के लिए आइडियाज़ बनाएंगे, खुद के लिए प्लानिंग करेंगे, खुद के लिए एक प्लान रखने वाले हैं आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सेल्फ फोकस्ड एनर्जी दिख रही है, काफ़ी सेल्फ फोकस्ड एनर्जी, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के करियर के लिए, खुद की पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। बस कोशिश करिएगा कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा। क्रिसमस आपका कैसे रहने वाला है, तो ये आप अपनी सेल्फ हीलिंग में लगने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है
शांत रहने वाले हैं, सेल्फ हीलिंग में लगने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी नहीं दिख रही है, लग रहा है नॉर्मली ये आपका दिन बीतेगा, लेकिन खुद पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा वर्गो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ना किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और आपका पूरा मतलब, या तो आपको कोई बहुत स्टॉक कर रहा है और हो सकता है कि वो आपको प्रपोज़ कर चुके हैं या किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। या कोई पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा है और आप चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ भी मुझे फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं वर्गो कन्या राशि वालों। लेकिन जो भी है ना, परेशान मत होइए, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी आपके लिए, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी और ये जो सल्यूशंस आएंगे ना आपके सामने वो डिवाइन ही लाएंगे। तो अभी परेशान मत होइए और बहुत ज़्यादा होप रख रहे हैं आप किसी कम्युनिकेशन की, किसी पर्सन से, ठीक है, और उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको फ़िलहाल अपने पे फोकस करना चाहिए, जो आप कर भी रहे हैं काफ़ी मुझे लग रहा है लॉजिकल भी हो गए, लेकिन फिर भी जो एक होप है ना आपकी, वो नेक्स्ट मंथ पे छोड़ दीजिए। मतलब जनवरी और जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना, कोशिश करिए कि उस तरफ फोकस अभी मत कीजिए, अभी अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए, देन आगे देखिए कि आगे क्या होता है लाइफ में। 1 to 1 जिसे कहते हैं ना, वैसे चलिए लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम ले सकती हैं कुछ लोगों के लिए, 3 months 4 months अगर कुछ चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करियर में मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप सर्वाइव कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए एक्टिव हैं। इमोशनल इश्यूज़ आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अभी मत सोचिए, 3-4 महीने का टाइम और ले लीजिए, थोड़ा सा फोकस वहाँ से हटाकर अपनी हीलिंग पर लगाइए। वाओ मैंने अभी बोला था ना कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, और यहाँ पे देखिए कार्ड क्या है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें अगर अभी नहीं हो रही है ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी, ठीक है। बट ये मत सोचिए कि होंगी नहीं, होंगी, विश्वास रखिए कि डिवाइन टाइमिंग पर होंगी। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, ठीक है। तो ये कार्ड, ये जो परेशान हो रहे हैं ना इमोशनली थोड़े से लोग, उनको बोला जा रहा है बाबा की तरफ से कि डिस्टर्ब मत होइए। अगर कोई आपकी किस्मत में लिखा गया है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके पास ही आएगा। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ जिसमें बोलते हैं ना कि मुझे मेरी माँ ने एक बात समझाई है, मुझे मेरी माँ ने एक बात समझाई है, बेटा कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है पर नसीब से नहीं, ठीक है। तो बस बाबा भी आपको यही बोल रहे हैं कि कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है, आपकी किस्मत से नहीं ले जा सकता, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है। तो बस टेंशन किस चीज़ की लेनी है, खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए। चलिए कैप्रिकॉर्न आपके लिए देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, आप तो मुझे काफ़ी पैशनेट एनर्जी में लग रहे हैं। क्रिसमस के दिन तो लग रहा है सेलिब्रेशन ही करना है आपको, सेलिब्रेशन सोच के रखा हुआ है, प्लानिंग हो रखी है कि भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स नहीं होंगे तो फैमिली होगी एटलीस्ट, लेकिन छोटा मोटा सेलिब्रेशन आपको ऑलरेडी प्लान्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि घर की तरफ निकल चुके हैं, घर की तरफ जा रहे हैं अगर दूर रहते हैं कहीं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कुछ तो है जो बहुत ही आपको पैशनेट रख रहा है, एक्साइटेड रख रहा है, हैप्पी रख रहा है। बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन, देखिए मुझे कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस बहुत से लोगों के दिख रहे हैं, या तो आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे या कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती है। जैसे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे कोई ब्लेसिंग्स, कोई खुशी, कुछ है जो मन की इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्पीड लेंगी आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं इस चीज़ को। मतलब क्रिसमस से, ये जो क्रिसमस के बाद से टाइम आएगा ना आपका, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को ग्रो करने के लिए आएगा। काफ़ी चीज़ें आपको लगेगा कि अभी तक तो लाइफ कैसी चल रही थी, लेकिन अब देखिए करियर में भी सब कुछ सेट हो रहा है, अब देखिए आपका पर्सनल लाइफ भी सेट हो रहा है, ठीक है। क्रिसमस कैसा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी मुझे लग रहा है बिज़ी रहने वाले हैं आप,
सेलिब्रेशन के साथ, चाहे वो छोटा मोटा एक गेट टुगेदर ही क्यों ना हो, लोगों के साथ बात करना ही क्यों ना हो, कॉल पे बात करना ही क्यों ना हो, लेकिन आप काफ़ी इंगेज रखने वाले हैं खुद को, अच्छा रहने वाला है, शांत रहने वाला है, इमोशनल शेयरिंग काफ़ी होने वाली है, ये भी मुझे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप घर आ रहे हैं वापस या घर से कहीं जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। देखिए ट्रैवलिंग बोला और यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, मूवमेंट का, मोमेंटम का। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, अगर मैं बात करूँ क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के टाइम की, द चैरियट का कार्ड है, तो आपको विक्ट्री मिलेगी उन सिचुएशंस पर अपनी लाइफ में जिन इन सिचुएशंस में आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, या आपके दो थॉट्स चलते थे कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, कौन से डिसीज़न पे आना है, क्या डिसीज़न लेना है। विक्ट्री मिलेगी आपको। ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको न्यू ईयर के दिन भी पॉसिबल है। न्यू ईयर के जो 2021 है ना, ये भी आपको विक्ट्री देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड्स को भी आप देख लीजिए, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स एंड चैरियट। तो विक्ट्री तो है, डन है। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर उन्हें मिले, या न्यू ईयर के दिन भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप किसी एक परमानेंट डिसीज़न पे आएंगे। शादी को लेकर भी मुझे लग रहा है कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें शादी करनी है फाइनली। कुछ है जो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। करियर में भी अचीवमेंट्स आ सकते हैं आपके 2021 की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड्स क्या है। इग्नोर का कार्ड आया है आपके लिए बाबा की गाइडेंस में, जो बता रहा है टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो आपको ये बोला जा रहा है बाबा की तरफ से कि अपने पेन को, दुख को, परेशानियों को लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें। पहली बात क्यों? क्योंकि सब नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो। ठीक है, वो खुश होते हैं कि यार ये बंदा परेशान है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लोग खुश नहीं होते ना ज़्यादातर आपकी खुशी को देख के। ठीक है, क्योंकि सब हमारे अपने या अपनी सोच नहीं रखते। तो पहली बात तो इसलिए आपको नहीं करना है। दूसरी बात, आप अपने दुख बताएंगे, लोग उसके लिए आपको मतलब कहते हैं ना कि दया का पात्र समझेंगे, या आप तो एक तरीके से जो दुख की एनर्जी है वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपने पेन, अपने दुख को कम बताइए, लोगों को कम उनसे शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, लेकिन अपने पेन को नहीं, उनसे ही शेयर कीजिए जो आपको समझते हैं, जो आपको एक्चुअल में उनका सल्यूशंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड जो डिसीज़न आप लेंगे ना, वही आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगा, चाहे ये पर्सनल हो, चाहे ये प्रोफेशनल हो। आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये थी रीडिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो hv.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलें। ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी फायर साइन की। देखते हैं कि आपके लिए आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है, साथ ही क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है, और बाबा की गाइडेंस में आपके लिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये तो आपका क्रिसमस डे कैसे रहने वाला है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये रहा। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है आप लोग, तो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही है, सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है एक दूसरे को, या कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कुछ लोगों की बात बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है अपने किसी लव्ड वन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ। ठीक है, और ये भी कहूँगी आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिए, कोशिश करिए, तो ये है ना। कुछ चीज़ों के क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए, आई थिंक फायर साइन, कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कि बस उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि उनके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या ये सिचुएशन ऐसी है तो क्यों है। तो मैं यही कहूँगी, जिन चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ दीजिए और खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए। जितनी जल्दी आप हील होते हैं ना, उतनी जल्दी आप या तो उन चीज़ों के सॉल्यूशंस पा लेते हैं, या अगर सॉल्यूशंस नहीं भी मिलते
तो खुद बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि लाइफ कभी कभी हर चीज़ का आंसर हमें उस समय नहीं देती जब हमें चाहिए होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम आपका कैसे रहने वाला है एरिस, लियो और सैजिटेरियस के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर। तो कुछ बातें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको लेने हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनली अंदर अंदर फील कर रहे हैं आप। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपनी कोशिश कीजिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सामने सिचुएशंस क्या है वो तब क्लियर होंगी जब परमात्मा चाहेंगे। ठीक है, या जब उन चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, खुद बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप या तो किसी टैरो रीडर से, ठीक है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से मदद ले रहे हैं जानने के लिए कुछ सिचुएशंस को जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ठीक है, अगर वहाँ से आपको आंसर्स मिलते हैं देन इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए तो इम्पेशेंट नहीं हुई है, वेट करिए। लाइफ आपको ज़रूर उन चीज़ों के आंसर देगी, परमात्मा ज़रूर देंगे। चलिए देख लेते हैं कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए और क्या है बाबा की गाइडेंस में। चलिए, ये तो हो गई बाबा की गाइडेंस। यहाँ कार्ड है बुक ऑफ लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक, जो बता रहा है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। तो ये कार्ड भी सेम यही बता रहा है, जिन चीज़ों की भी क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, आंसर्स चाहते हैं, पहली बात तो पेशेंस रखिए। दूसरी बात कि लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई, लेकिन हमेशा विश्वास रखिए कि अब जो होगा ना वो बेस्ट होगा और आगे जो होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस यानी मेष राशि आपके लिए कि आपका क्रिसमस कैसा रहने वाला है। वाओ, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है भाई। पहली बात तो आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। काफ़ी मुझे लग रहा है आप काफ़ी सोशल पर्सन हैं मेष राशि वालों, आप काफ़ी सोशल रहना पसंद करते हैं, आप में से मेजॉरिटी लोग। और ऐसे हैं जैसे लीडरशिप नहीं होती है, कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, चाहे आप आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके पर्सनल लेवल पे हो, लेकिन मुझे आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ दिख रही है आप में से कुछ लोगों में तो। और सेलिब्रेशन तो होने ही वाला है भाई, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कम्युनिकेशन भी आप करने वाले हैं बहुत से लोगों से, फ्रेंड्स से, साथ मिलकर एक पार्टी शार्टी हो सकती है यहाँ पे, या किसी तरह के कम्युनिकेशन में आप कहते हैं ना, जैसे एक तरह से वीडियो कॉल पे या कॉल पे, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपके कम्युनिकेशन बन सकते हो सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का दिख रहा है मुझे, या तो आपको कम्युनिकेशन किसी से मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, या तो क्रिसमस के दिन या क्रिसमस से न्यू ईयर के दिन के आसपास। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री है, मतलब जिस चीज़ों में आप चाहते हैं ना कि चीज़ें आपके फेवर में हो, जो भी क्लैरिफिकेशन का आप वेट कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को वो क्लैरिफिकेशन भी मिल सकते हैं। वो कम्युनिकेशन अगर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा। क्रिसमस के दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। काफ़ी हील्ड फील करेंगे, काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे, काफ़ी पीसफुल फील करेंगे, काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं आप। विक्ट्री जिसे कहते हैं ना, जीत लिया सिचुएशंस को, ऐसा ये क्रिसमस के दिन भी हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर की भी मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं, वाइब्स दिख रही हैं, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी तक की एनर्जीज़ में। तो विक्ट्री आपके लिए है, सेलिब्रेशंस आपके लिए है, कम्युनिकेशंस आपके लिए है, और अगर आप जॉब में हैं तो किसी तरह के प्रोजेक्ट को आप लीड कर सकते हैं। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ें होंगी और आपके फेवर में ही होंगी, आप उसके लिए एक स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा टाइम है ये, जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे ना, अभी आप क्रिसमस से लेकर ये जो टाइम आपका आ रहा है, आपको विक्ट्री मिलेगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब है, बिज़नेस है, चाहे आप ये अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाह रहे हैं।
शादी के प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। या तो आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, रोका हो चुका है, इंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है मेष राशि वालों। ठीक है, तो क्रिसमस तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। और मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग क्रिश्चियन हैं, आप शायद क्रिश्चियन हैं आप, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप क्रिश्चियन हैं आप में से बहुत से लोग। बताइएगा मुझे अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि सिचुएशंस आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। कुछ बहुत बुरी सिचुएशंस से आप निकल रहे हैं, ठीक है, फेवरेबल टाइम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा। मतलब आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप अभी वहीं स्टक हैं। ये आपके थॉट्स हैं या आपकी थिंकिंग है, आपने खुद को बाउंड करके रखा हुआ है। सिचुएशंस ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं किसी सिचुएशन को और आपको लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। चीज़ें भले ही स्लो हो रही हैं लेकिन आपके फेवर में हो रही है, आपको फील नहीं हो रहा। आपने खुद को बाउंड करके रखा है। चीज़ों को थोड़ा सा नए नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड होकर, ब्रॉड माइंडेड होकर भी सोचिए, चाहे ये पर्सनल या प्रोफेशनल हो, लेकिन आपको ये करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीज़ों में, कुछ थिंकिंग में आपने खुद को बांध के रखा हुआ है। रास्ते हैं, सल्यूशंस हैं, शाइनिंग है। मैं कहूँगी कि एक तरह से सन आपके लिए आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपका फोकस अपने अंधेरों पर ही है। तो कैसे होगा? यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, मेष राशि वालों। ठीक है, बट अगर आप ऐसा करेंगे ना तो जीत आपकी ही होगी और ये आपके ही फेवर में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। सोल ग्रुप, तो ये कार्ड बता रहा है इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ठीक है, तो ये बता रहा है अगर कोई भी पर्सन है, कोई फ्रेंड्स हैं आपके, कोई फैमिली मेम्बर है, वो किसी भी तरीके या कोई प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, कोई जॉब में हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अगर वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ों के डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहे, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो हेल्प लीजिए अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, अदरवाइज़ जैसे कुछ लोग रीडिंग कराते हैं, कुछ लोग हेल्प लेते हैं, तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, या मतलब कोई भी आपको गाइड करने वाला हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई रीडर ही हो, कोई आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, जो भी है उनकी हेल्प लीजिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, ये बाबा की गाइडेंस है। मेडिटेट कीजिए और अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन में भी जब आप बैठेंगे ना तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो मेष राशि वालों आपके लिए था। क्रिसमस तो अच्छा जाने वाला है फॉर श्योर, लेकिन उसके बाद की लाइफ जो है ना, उसके बाद का जो टाइम है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने के लिए बोला जा रहा है। चलिए लियो सिंह राशि वालों आपके लिए देख लेते हैं कार्ड्स कैसे हैं, क्रिसमस कैसा रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये। तो पहली बात, क्रिसमस तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ भाई बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होके बैठे हैं। क्यों नहीं? अगर किसी से बात करना है, क्यों अपने मन को एक्सप्रेस नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, क्यों अपने इमोशंस को इतना आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना इग्नोर करके रखा हुआ है, क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, जो मुझे ये बता रहा है भाई कि क्रिसमस तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग एंटी सोशल हैं यहाँ पे, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लोगों से बनती नहीं है, लोग आपके लेवल की बातों को समझ नहीं पाते, आपके साथ उनकी एक बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं जम पाती है। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग खुद की ही कंपनी के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, खुद के ही साथ हैप्पी रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, कुछ बातें, कुछ काम आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे, कहीं डिसीज़न पे आना चाह रहे हैं लेकिन आप आ नहीं पा रहे हैं, अपने मन की फीलिंग्स आप बता नहीं पा रहे हैं। बस आपके पास एक ही सहारा है, वो है प्रेयर। दूसरों या किसी कनेक्शन के लिए, किसी सिचुएशंस के लिए, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप कुछ बातों के लिए प्रेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप ये प्रॉब्लम, परेशानी लोगों से बता नहीं पा रहे हैं। शायद आपको कोई समझता ही नहीं है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत आप क्लोज रहना पसंद करते हैं, एंटी सोशल हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं ना जिनको लेकर आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, और बहुत आपके दिमाग में जो इंट्यूशंस आपके कह रहे हैं ना वही सही है, उसको फॉलो कीजिए। जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, कोई आपसे क्या कह रहा है उसको मत सुनिए, जो आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं उसको सुनिए।
ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग तो भाई सिंह राशि वालों अपना सेलिब्रेशन अपनी ही कंपनी के साथ करना चाहते हैं, मतलब खुद के ख्यालों में, खुद के थॉट्स में रहकर और अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास शायद बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन पर आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। क्रिसमस से ज़्यादा आपका फोकस इन चीज़ों पर रहने वाला है। बट जो भी है, अगर आप खुद की कंपनी में भी रहना चाहते हैं तो उसे भी सेलिब्रेट कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, डिसीजंस की टेंशन मत लीजिए। कुछ डिसीजंस आपकी लाइफ में पेंडिंग दिख रहे हैं मुझे। चलिए देख लेते हैं कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक का टाइम। वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे लग रहा है कि भाई जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है ना कि आपका काम बनेगा, चाहे भले ही लोग कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ ये चीज़ें तो होंगी, आपका अच्छा होगा, या किसी कनेक्शन में किसी पर्सन का वेट है या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट है, तो वो सारी चीज़ें होंगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो होंगी ये चीज़ें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बृहस्पति जो होता है ना, उनका ग्रह वो कमज़ोर है या वो उसके उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अगर बहुत टाइम से ऐसे उपाय कर रहे हैं तो वो उनको उपाय ना फलीभूत होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो भी कर्मा आपने क्रिएट करे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है किसी पर्सन के लिए, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, वो चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी, टेंशन मत लीजिए। न्यू ईयर से लेकर नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट मंथ तक चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके लिए खुद भी एफर्ट्स करने हैं, खुद बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो सिचुएशंस निकल भी सकती हैं आपके हाथ से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि करना आपको ही है। जो कर्म करेंगे ना वो आपको फल मिल जाएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है आपका खुद की कंपनी में होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे कार्ड है इग्नोर का। तो ये कार्ड बता रहा है टॉक लेस अबाउट योर पेन्स हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी इसी एनर्जी में हैं कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। तो वही करना है आपको। डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि यही कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी डिसीज़न लीजिए अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग लीजिए, और बाकी जो आपने कर्म किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी लियो के लिए। अब देख लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि वालों, आपके लिए क्रिसमस कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो भाई क्रिसमस के दिन भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहने वाले हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं अपनी लाइफ की ग्रोथ पर या अपनी लाइफ की पर्सनल ग्रोथ पर। ओके भाई, आप लोग तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल लग रहा है कि क्रिसमस तो है लेकिन हमें अपने काम पे भी ध्यान देना है, ऐसी वाली एनर्जीज़ में है। तो कुछ लोग आप में से घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोगों को थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिन पर उन्हें वर्क करना है, उनकी प्रायोरिटी में है ये चीज़ें। तो आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस कि भाई वर्क पे ही फोकस रहने वाला है 25 दिसंबर को भी, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी आपने अभी तक कमाया है, जो भी आपने अपने आप को स्टेबल किया है, उसके साथ छोटा मोटा सेलिब्रेशन आप करेंगे, जिसे कहते हैं ना छोटा मोटा सेलिब्रेशन जो आपको खुशी दे जाए, ऐसा सेलिब्रेशन आप करेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस्ड आपका फोकस वर्क पे रहने वाला है, ज़्यादातर फोकस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी है। इवन मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है कि अपने कनेक्शन में आगे बढ़े और अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट सामने वाले को दे, या सामने से आपको एक कमिटमेंट मिले, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ चीज़ें आपकी बनेंगी, बनती जाएंगी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के टाइम से लेकर नेक्स्ट मंथ तक। कुछ चीज़ें आपकी बनना शुरू हो गई हैं आपके पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, और ये आपका ही हार्डवर्क है, ठीक है। तो इसे करते रहिए। बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड लग रहे हैं क्रिसमस के दिन भी मुझे। कार्ड है 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे, जो आपका बता रहा है क्रिसमस से न्यू ईयर तक की एनर्जीज़। तो मुझे ये बता रहा है भाई, जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, कुछ लोगों का कोई रिलेशनशिप अटका हुआ है, या तो कोई वर्क अटका हुआ है, प्रोफेशन में कुछ काम अटका हुआ है जिस पर आप बहुत ज़्यादा लग के ना काम करना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर, ये बहुत लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हैं। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए और उसके लिए हार्ड वर्क करा जा रहा है, ठीक है। और अगर इमोशनल इश्यूज़ ऐसे हैं ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है अभी उनका टाइम नहीं आया है, अभी आंसर्स नहीं मिल रहे, अभी क्लैरिफिकेशंस नहीं मिल रहे, लेकिन आगे जाकर चीज़ें वर्क करेंगी जैसे जैसा आप उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी हार्ड वर्क की एनर्जी में हैं, चाहे ये पर्सनल चाहे प्रोफेशनल,
ठीक है। तो निराश नहीं होना है, काम करते रहिए, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है होपलेसनेस नहीं लानी है, ठीक है। होपलेस नहीं होना है, काम करते जाना है। कनेक्शन में भी अगर प्रॉब्लम्स है, फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो मान जाएंगी, डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन की हेल्प मिलेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। आपका फ़िलहाल अभी काम क्या होना चाहिए, अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, और जो कर सकते हैं वो करिए, और अपनी हीलिंग भी ज़रूर कीजिए। गाइडेंस में आपके लिए कार्ड है ग्रेस का। ये कार्ड बताता है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो फिर मैं वही कहूँगी कि आप में से कुछ लोग किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर या आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस मुझे दिख रही है। तो जो भी है, निराश नहीं होना है। अगर आप किसी जर्नी में भी हैं तो अपने इनर वर्क को करते रहिए, डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए सोल लेवल पे जो भी आपके लाइफ प्लान आपको दिए गए हैं बाबा की तरफ से, ईश्वर अल्लाह परमात्मा की तरफ से, ठीक है। क्योंकि जब आप हैप्पी होकर एक्सेप्ट करेंगे ना और उसके लिए काम करेंगे, देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका क्रिसमस भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आप कमिटमेंट के लिए अपने कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और वर्क करेंगे भी आप में से बहुत से लोग, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि चीज़ें अभी उतनी वर्क ना कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन सब कुछ होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कनेक्शन सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, फ़िलहाल खुद पर फोकस कीजिए, ठीक है। और बाबा हैं आपके सपोर्ट के लिए। आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं ना, तो वो भी देख रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बस आप क्या करिए, खुद पर फोकस कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस थी, ये आपके कार्ड्स थे, एरिस, लियो, सजिटेरियस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.Saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।